एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में इकोनॉमिक्स के 10 सवाल लगभग पूछने का ट्रेंड रहा है। इसीलिए आज के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्म्स को समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश जी की इन्फॉर्मेशन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या है फ्रेंड्स? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कॉस्ट, परमानेंट एम्प्लॉय, सैलरी ईटीसी। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे टर्म्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट उसको बोलते हैं जो कि कभी वेरी नहीं करता, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में इसकी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि लैंड, ज़मीन, जब तक हम ज़मीन नहीं खरीदेंगे तब तक हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, उसमें मशीनरी नहीं रखेंगे। तो ये सब क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपके कंपनी में कोई परमानेंट एम्प्लॉय का सैलरी है तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट एक बार होगा उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये पहला टर्म है, एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। या फिर आपको कुछ ऑप्शन दे देगा, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, या फिर आपको दे देगा रॉ एंड मटेरियल्स। इस चारों में से कौन सा फिक्स्ड गुड नहीं है? तो रॉ मटेरियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा, बाकी तीनों फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वो होता है द कॉस्ट विच वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, लाइक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, जब आप कंपनी में प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें मटेरियल की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल, एक बिस्किट की कंपनी है, तो एक बिस्किट की कंपनी में मैदे की या फिर आटे की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उसी मुताबिक आप मटेरियल को लेके आएंगे। तो हो सकता है कि आज मटेरियल का मैदे का रेट 25 रुपये हो, कल 24 भी हो सकता है, या फिर 26 भी हो सकता है। तो ये वेरी कर रहा है ना, डिफरेंस कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, यानी कि अच्छा, सैलरी बेसिस में क्या होता है? सैलरी जो पर मंथ में दिया जाता है, वेजेस जो प्रतिदिन दिया जाता है, तो वो भी क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही मेरा खर्च आएगा। नेक्स्ट वन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं? ए कॉस्ट विच हैज़ टू पे बाय ए कंपनी डायरेक्टली सच एज लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट ईटीसी। वैसा खर्च जो कंपनी को डायरेक्ट पे किया जाता है, जैसे कि लेबर को वेजेस देना पड़ता है, रॉ मटेरियल लाने के लिए मटेरियल लाना पड़ता है, उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है, या फिर बिल्डिंग का अगर हमने रेंट पे बिल्डिंग रखा है तो बिल्डिंग का रेंट देना पड़ता है, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। Implicit cost, a cost which do not pay company directly like rent of owner building, owner family member salary etc। वैसा खर्च जो कंपनी को डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ता है, जैसे कि कोई ऑनर है उसका बिल्डिंग का रेंट, ऑनर फैमिली मेंबर का सैलरी, ये सब क्या हो गया? आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डायरेक्ट पेमेंट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इनडायरेक्ट पेमेंट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सब एग्ज़ाम का ये फेवरेट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। हो सकता है अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेपर में मिल जाए। लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, ठीक है, एक को आप चूज करते हैं, दूसरा को आप छोड़ देते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लॉस्ट ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? टोटल आउटपुट ऑफ ए कंपनी प्रोड्यूसिबल बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। जब कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, माल बनाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मटेरियल का, लेबर खर्च हो गया, या फिर एम्प्लॉय का सैलरी हो गया। ठीक है, तो इनपुट पाने के लिए हमको बहुत सारा कॉम्बिनेशन डालना पड़ता है।
ठीक है, सॉरी, आउटपुट पाने के लिए हमको इनपुट का बहुत सारा कॉम्बिनेशन डालना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर हमको आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ ए कंपनी टू सेलिंग ऑफ ए गुड। जब कोई कंपनी माल को बेचती है, जो पैसा हमें प्राप्त होता है, इंक्लूड प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रेडिशनल बजट? ट्रेडिशनल बजट किसको बोलते हैं? ए बजट विच इज़ मेड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर। जब कोई बजट को पहले के साल के खर्च के मुताबिक, पहले के साल के खर्च के अनुसार प्रिपरेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बजट। एग्जाम्पल लेते हैं कि 2021 में जो बजट पेश किया गया, उदाहरण है बस, तो वो 2020 के खर्च के मुताबिक किया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल बजट। नेक्स्ट, जीरो बेस्ड बजट। इट इज़ अ न्यू बजट। क्या है? इट इज़ अ न्यू बजट विच इज़ नॉट मेड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर। वैसा वैसा बजट जो पिछले साल के खर्च के मुताबिक नहीं प्रिपेयर किया हो, वो न्यूली प्रिपेयर किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे? जीरो बेस्ड बजट। थर्ड वन इज बैलेंस बजट। ए बजट वेयर गवर्नमेंट इनकम इज इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, income is equal to expenditure is said to be balance budget. Fourth one is surplus budget. A budget where government income is more than government expenditure. वैसा बजट जिसमें गवर्नमेंट का जो इनकम होगा, वो गवर्नमेंट का जो आय होगा वो व्यय से ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट। ए बजट वेयर गवर्नमेंट इनकम इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वैसा बजट जिसमें गवर्नमेंट का जो आय होगा वो गवर्नमेंट के खर्च से कम होगा। ठीक है, वैसे उसको बोलेंगे डेफिसिट बजट। इंटरिम बजट। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बजट। कैसा बजट है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बजट विच इज़ प्रेजेंटेड इन केस ऑफ MP इलेक्शन, ऑल द डिजास्टर और ड्यूरिंग वार, या फिर वार के समय में बनाते हैं। देखिए, जब भी MP का इलेक्शन होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले जो बजट पेश होता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट। ठीक है ना, या फिर नेचुरल डिजास्टर के समय, कोई आपातकाल ड्यूरिंग वार आ गया, वार के समय, युद्ध के समय एक बजट पेश होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। व्हाट इज बजट डेफिसिट? विथ गवर्नमेंट बैंक रिसिप्ट इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट का रिसिप्ट होगा वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होगा, तो उसको बोलेंगे बजट डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट किसे बोलते हैं? आपको ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। बजट का डेफिसिट, बोरोइंग जो उधार लिए हैं, और अदर लाइबिलिटी या एक्सटर्नल इंटरनल इज सेड टू बी फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? तो बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? जब डिमांड जो है सप्लाई के बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जांपल, 200 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किए, है ना, 200 बिलियन का इंपोर्ट किए, उसको भी बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होगा। जब डिमांड सप्लाई बराबर होगा तो क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ करेंसी भी आता है, जिसमें क्या होगा? पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा बराबर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस इज सेड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस, और प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन गुड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट।
3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मस्ट बी एन इन्फेरियर गुड्स, इन्फेरियर गुड्स मे और मे नॉट बी ए गिफन गुड्स। बहुत गिफन गुड्स जो है इन्फेरियर गुड्स हो सकता है। इन्फेरियर यानी कि सुपीरियर माने कि अच्छा, इन्फेरियर मतलब थोड़ा सा खराब गुड्स, लेकिन इन्फेरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, इन्फेरियर गुड्स क्या बोलते, किसको बोलते हैं? व्हेन द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। जब किसी व्यक्ति का इनकम, आय बढ़ेगा तो वो गुड्स का डिमांड घट जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अभी मक्के का रोटी खा रहा है, ठीक है, अगर उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो मक्का से गेहूं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो मक्का को छोड़ देगा। तो यहाँ पे मक्का हो गया इन्फेरियर गुड्स। दे हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, ओके। इनकम, ठीक है, एंड डिमांड का जो है इन्फेरियर गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। व्हाट इज सुपीरियर गुड्स? व्हेन इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस, दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब आदमी का इनकम बढ़ेगा तो उसका शौक भी बढ़ेगा और उसका डिमांड, सामान का जो गुड्स का डिमांड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 2-4 और हैं, जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट क्या है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट किसको बोलते हैं? बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट। जब सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज सेड टू बी बैंक रेट। अभी आपको रेपो रेट क्या है? आरबीआई का रेपो रेट जो है अभी है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.5%, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें डालिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे हार्डवर्क को अप्रिसिएट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आकाश जी के इन्फॉर्मेशन को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।